करीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसमें बस एक ही कमी थी कि उसके दांत बहुत लंबे थे, जिस कारण कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था। बेटी करीना, जा तैयार हो जा, लड़के वाले आ रहे हैं। क्या करने? मेरी इंसल्ट करने? नहीं बेटी, तुझे देखने। मुझे नहीं, मेरे दांतों को देखकर मुझे रिजेक्ट कर देंगे माँ। अब मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। बेटी एक काम कर, ये ले मास्क और लड़के वालों के सामने मास्क पहन कर आना। इस बार कोई तुझे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर करीना माँ के कहे अनुसार मास्क पहन लेती है और लड़के वालों के आने के बाद, बेटी तुमने ये मास्क क्यों पहना है? आंटी जी, मुझे ना सर्दी हुई है, इन्फेक्शन न फैल जाए इसलिए मैंने ये मास्क पहन रखा है। कितनी संस्कारी लड़की है ये। हाँ माँ, देखो ना, शादी से पहले ही इसे हमारी कितनी फिक्र है। माँ, मैं तो करीना से ही शादी करूंगा। फिर कुछ ही दिनों में करीना और पंकज की शादी हो जाती है। डार्लिंग, अब तो मास्क हटा दो यार, कब तक यूं ही मुंह पर तुम पर्दा लगाए बैठी रहोगी? तभी करीना अपना मास्क हटा देती है। वही पंकज करीना की शक्ल देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। ये दांत है या हाथी के दांत? माँ! क्या हुआ बेटे, तू चिल्ला क्यों रहा है? तभी सास करीना की शक्ल देखकर बेहोश हो जाती है। जी उठिए माँ जी, माँ जी। सास होश में आती है। हट यहाँ से, फावड़ी कहीं की, दूर हो जा मेरी नजरों से। दिखाई भी ना देना मेरे सामने। झूठ बोलकर मेरे बेटे को फंसाया तूने। इस तरह सास और पति करीना को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और ससुराल में पहले दिन ही उसे घर से निकाल दिया जाता है। अब इस घर में दोबारा नजर मत आना, मुझे सुंदर बीवी चाहिए थी, फावड़ी नहीं। हाँ। फिर दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मोहल्ले वाले भी करीना के लंबे दांत देखकर उस पे खूब हंसते हैं। फिर करीना वहां से चली जाती है। इन लंबे दांतों की वजह से तो कोई मुझे नौकरी भी नहीं देगा। अब मैं क्या करूँ? तभी करीना को एक लकड़हारा लकड़ी काटते हुए दिखता है। अगर मैं भी लकड़ियाँ काटूं तो, लेकिन कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी? मेरे पास तो उसके भी पैसे नहीं हैं। तभी करीना को एक आइडिया आता है और वो अपने फावड़े जैसे दांतों को और लंबा करके उससे ही पेड़ की लकड़ियां काटकर उसे बेचने लग जाती है। वही लकड़ियां काट काट के बेचने से उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और वो इन पैसों से धीरे धीरे बड़ा घर, गाड़ी सब कुछ ले लेती है और अमीरों वाली जिंदगी जीने लगती है। वहीं करीना के ससुराल में अचानक से उसकी सास की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण पंकज को पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है और वो गरीब हो जाते हैं। अब मैं माँ के इलाज के लिए क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? सारे पैसे खत्म हो गए हैं, माँ भी ठीक नहीं हुई है। फिर पंकज गली गली घूमकर भीख मांगने लगता है। यहाँ के लोग देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्यों ना मैं दूसरी जगह जाकर भीख मांगूं। फिर पंकज भीख मांगते हुए एक बड़े से घर के सामने पहुंच जाता है। माई, अरे ओ माई, भीख दे दे माई। तभी करीना घर के बाहर आती है और वो पंकज का ये हाल देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद पंकज उससे माफी मांगता है और करीना उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने कमाए पैसों से सास का इलाज करवाती है और अपना पुराना घर फिर से खरीद लेती है। करीना, हमें माफ कर दो, तुम हमारे लिए देवी समान हो। हाँ बहू,
तूने हमारे लिए कितना कुछ किया और हमने तुझे ही घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो हम एक ही हो गए हैं ना। वहीं करीना अपने दांतों के जरिए लकड़ी काटती है और पंकज उसे ले जाकर बाजार में बेचता है, जिससे वो बहुत पैसे कमाते हैं और हंसी खुशी रहते हैं।